तो पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल शुरू होने को है। लेकिन इस बार ना मैदान की स्ट्रैटेजी से ज्यादा देशों के बीच की पॉलिटिक्स हेडलाइंस में है। हुआ यह है कि बांग्लादेश के टॉप क्रिकेटर्स खेलेंगे या नहीं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये सवाल असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि प्लेयर्स को भेजने का फैसला क्रिकेट बोर्ड के हाथ से निकलकर सीधा सरकार के पास पहुंच जाए। जब ऐसा होना तो समझ जाना चाहिए कि बात सिर्फ खेल की नहीं है, दांव पर कुछ और भी लगा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसे देखेंगे कि शुरू में प्लान क्या था, फिर अचानक क्या हुआ और आज हम इस अनिश्चितता तक कैसे पहुंचे। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती प्लान की। कुछ टाइम पहले तक ना सब कुछ बिल्कुल सेट था, एकदम क्लियर। प्लेयर्स भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। और हम बात कर रहे हैं 6 बड़े खिलाड़ियों की। ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, ये बांग्लादेश क्रिकेट की आप कह सकते हैं बैकबोन है। तो जाहिर है इनका पीएसएल में खेलना लीग के लिए भी और उनके अपने देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी। इस लिस्ट में एक नाम तो ऐसा है जिसे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जानते हैं, मुस्तफिजुर रहमान। तो उन्हें और बाकी सभी प्लेयर्स को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी से एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। सब कुछ ऑन पेपर था, एकदम रेडी, ग्रीन सिग्नल मिल गया था। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जो प्लान बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था, उस पे अचानक सिक्योरिटी की चिंताओं का एक साया सा पड़ गया और इसने सब कुछ मतलब पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। फैसला लेने की पावर मानो रातों रात बदल गई। पहले क्या था, बीसीबी खिलाड़ियों को एनओसी देता था। अब गेंद सीधा सरकार के पाले में है। मतलब क्रिकेट का एक फैसला अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन गया है। और सरकार की तरफ से जो ऑफिशियल वजह बताई गई है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता हुआ तनाव। उन्हें लगता है कि ऐसे माहौल में अपने टॉप स्टार्स को पाकिस्तान भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। इसे और भी दिलचस्प बनाती है इसकी बैक स्टोरी, जिसमें एक गजब की आयरनी छिपी है। क्योंकि कुछ ही महीने पहले वर्ल्ड कप के टाइम पर सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और इन दोनों देशों के बीच एक अलग ही कहानी चल रही थी। ये देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी की आयरनी को बिल्कुल साफ कर देती है। सोच कर देखिए, कुछ ही टाइम पहले जब बांग्लादेश ने इंडिया में सिक्योरिटी को लेकर चिंता जताई थी तो पाकिस्तान उनके सपोर्ट में खड़ा था। और आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान में सिक्योरिटी को लेकर परेशान है। मतलब कैसे टेबल टर्न हो गए हैं ना। तो अब सवाल उठता है कि इस अजीब सी सिचुएशन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है, उनका ऑफिशियल स्टैंड क्या है। और सच कहें तो उनके बयानों से ऐसा लगता है कि वो भी सरकार और खेल के बीच में कहीं ना कहीं फंस गए हैं। बीसीबी के क्रिकेट ऑपरेशंस चेयरमैन नजमुल आबेदीन का ये बयान देखिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वरना इस तरह की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो खुद मान रहे हैं कि आमतौर पर तो बोर्ड ही फैसला ले लेता, पर अब जो हालात है उसमें सरकार की क्लियरेंस के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और उनका ये दूसरा बयान ये बोर्ड की इच्छा और असलियत के बीच का फर्क दिखाता है। वो कह रहे हैं कि हाँ, सैद्धांतिक रूप से तो हम एनओसी देंगे, लेकिन सब कुछ उस वक्त की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। मतलब वो भेजना तो चाहते हैं, पर फाइनल फैसला उस वक्त के हालात लेंगे जो फिलहाल किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे टेंशन वाले हिस्से पर, जहां सब कुछ बीच में अटका हुआ है। पीएसएल शुरू होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है और जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, टेंशन भी बढ़ती जा रही है। ये टेबल देखिए, इससे सिचुएशन की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। ये रिपोर्ट 20 मार्च के आसपास की है और लीग शुरू होनी है 26 मार्च को। मतलब फैसले के लिए सिर्फ कुछ ही दिन का वक्त है। आप सोच सकते हैं कि प्लेयर्स और टीमों पर कितना प्रेशर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल, इमीडिएट सवाल यही है, क्या मुस्तफिजुर रहमान और बांग्लादेश के बाकी स्टार्स पाकिस्तान के लिए फ्लाइट लेंगे या फिर उन्हें इस बड़ी लीग से बाहर बैठना पड़ेगा? जवाब अभी भी किसी को नहीं पता और पूरा क्रिकेट वर्ल्ड सांस थामकर इंतजार कर रहा है। और आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। जब भी खेल और राजनीति की टक्कर होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान आखिर होता किसका है? क्या वो खिलाड़ी हैं या फैंस, या फिर क्या वो खेल की स्पिरिट है जो हार जाती है? वो स्पिरिट जो हमें जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। सोचने वाली बात है ना।